आमतौर पर मंदिरों में रोज पूजा अर्चना और आरती होती है। शास्त्रोक्त मान्यता भी है कि मंदिरों में प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की राजधानी रायपुर में आदिशक्ति के एक रूप कंकाली माता का एक ऐसा मंदिर है जो साल में केवल एक दिन में के लिए ही खुलता है और यहाँ केवल एक दिन ही देवी की पूजा होती है। आइए जानते हैं इस अनोखे मंदिर की अनूठी परंपरा जो सदियों से बदस्तूर चली आ रही है। नवरात्र के पावन पर्व में मां दुर्गा कई स्वरूपों में विराजमान होती है। अंतिम दिन में यानी कि दशमी के दिन उनका एक स्वरूप राजधानी रायपुर में और दिखता है, वो है मां कंकाली का स्वरूप। कंकाली मठ के रूप में विद्यमान एक सबसे प्राचीन मठ जो कि केवल राजधानी रायपुर में है और इसकी एक विशेष बात यह है कि ये साल में केवल एक दिन यानी कि दशहरे के दिन खुलता है। विशेष बात इसमें यह भी है कि मां कंकाली इसमें दर्शन देती हैं। जो तिथि है दशमी तिथि की शुरुआत होने के साथ ही इस मठ के पट खोले जाते हैं भक्तगणों के दर्शन के लिए और वहीं जहां दशमी तिथि समाप्त होती है मठ के पट बंद कर दिए जाते हैं। ये भी माना जाता है कि लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक इस मठ में मां कंकाली की पूजा अर्चना होती थी और विशेश बात इसकी ये भी है कि ये पूजा अर्चना केवल नागा साधु करते थे। जिस क्षेत्र में ये मठ विद्यमान है यानी कि राजधानी रायपुर का कंकाली पारा तालाब का क्षेत्र, इस क्षेत्र में बताया ये भी जाता है कि पहले केवल यह बीहड़ जंगल के स्वरूप में था। ऐसे में जो नागा साधु थे वे इस क्षेत्र में पहुंचे और उसके पश्चात यहाँ पे मां कंकाली की पूजा अर्चना और भगवान शिव की पूजा अर्चना उन्होंने की और साल में एक दिन खुलने वाले इस मठ के दर्शन के लिए आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वे कतार लगा करके खड़े होते हैं। इस मठ की एक बात ये भी है, मां कंकाली एक विशेष और अनोखे स्वरूप में यहाँ पे दर्शन देती है। अस्त्र शस्त्र के साथ मां कंकाली के स्वरूप का दर्शन होता है और यही वजह है कि आसपास ही नहीं प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वे यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मां कंकाली के स्वरूप के अलावा अस्त्र शस्त्रों में तलवार, फरसा, ढाला, भाला, चाकू, तीर कमान ऐसे कई औजार हैं, अस्त्र हैं जो कि हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, मां कंकाली मठ के पुजारियों के अनुसार ये एक किंवदंतियां भी है कि शारदीय नवरात्र में मां कंकाली असुरों का संहार करने और अपने भक्तों की विभिन्न स्वरूपों में दर्शन देने के लिए वे आती हैं और 10वें दिन यानी कि 9वीं की देर रात से ही मां कंकाली अपने भक्तगणों को दर्शन देती है। और एक ये स्वरूप और देख रहे हैं भगवान शिव का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जब नागा साधु यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की अलग अलग शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की थी और इस शिवलिंग पे वे नागा साधु पूजा अर्चना करते थे और तब से ही यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी से ही ये जो शिवलिंग है यहाँ पे विद्यमान है। इस प्रकार से अलग अलग किंवदंतियां भी है इस मंदिर को लेकर के और एक समाधि यहाँ जीवंत समाधि कहा जाता है जो कि इस मंदिर मठ और मंदिर की स्थापना जिन्होंने काफी अरसों बाद की थी उनकी ये समाधि कृपालु महाराज की समाधि इसे बताया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न किंवदंतियां हैं जिसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं, भक्तगणों से ही समझ लेते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से आते हैं। आप रायपुर से? जी, मैं रायपुर से हूँ। कब से आ रहे हैं इस मठ? यहाँ कई बार आ चुका हूँ और साल में एक बार खुलता है। ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, मठ है। माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग सब परिवार आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ। वैसे तो छत्तीसगढ़ बहुत ऐतिहासिक धरोहर का प्रदेश है। यहाँ आशीर्वाद मिलता है। दशहरे के एक दिन वर्ष में खुलता है। हम लोग सब दर्शन करने आते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आप सबको दशहरे की बहुत बिल्कुल। तो दशहरे के दिन ये मठ खुलता है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और आप ये संख्या देखेंगे, ये जो भीड़ आप देखेंगे, ये भीड़ दर्शाती है कि किस प्रकार से उत्साह जो है इस मठ को लेकर के भक्तगणों के मन में होता है। और जैसा कि हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, केवल दशहरे के दिन ही जो कि ये मठ खुलता है भक्तगणों के दर्शन के लिए। मां कंकाली यहाँ पे दर्शन भक्तगणों को देती है।
और कई श्रद्धालुगण हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप कहाँ, रायपुर से ही हैं? हाँ, रायपुर से। हर वर्ष आते हैं? हाँ, हर वक्त। माना जाता है इस कंकाली मठ का जिसने दर्शन कर लिया उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हाँ, वो तो सही है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है और मन को शांति भी मिलती है। बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण होती है, मन को शांति भी मिलती है। बहरहाल अब समझ लेते हैं यहाँ की प्राचीनता को, चूंकि काफी जिक्र होता है और वर्षों से इस मठ की सेवा कर रहे गिरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। काफी प्राचीन मठ है ये, लगभग 17वीं शताब्दी से माना भी जाता है। क्या कुछ इसके पीछे अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या किंवदंतियां लगातार कही जाती है, क्या बातें हैं इस मठ को लेकर? नहीं, ये क्या है, मठ है, ये कंकाली मठ है। पहले नागा सन्यासी यहाँ रहा करते थे और जो पुराने सन 1890 में और नागा सन्यासियों को 10 पुस्त हो गए थे 1890 में। और हम लोग उसके बाद से मेरे परदादा गृहस्थ हुए, फिर दादा, पिताजी और हम लोग चौथे पीढ़ी यहाँ से गृहस्थ में हैं। यहाँ पे लोगों का आस्था है, इसलिए इस मठ विजयदशमी के दिन तो श्रद्धालु बहुत पहले से आ रहे हैं। हम लोग नागा सन्यासी से लेकर के हमारे ये गृहस्थ पीढ़ी तक लगातार करते आ रहे हैं और लोगों को आस्था है, काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। अच्छा, यहाँ एक जीवंत समाधि है, उसे लेकर के कुछ बातें आप बता पाएंगे? जी, इसके ये आप देखिए, यहाँ पे एक इकलौती समाधि बड़ा वाला इसके पीछे, ये नागा सन्यासी, उन लोगों को इतना ज्ञान था कि अपने मृत्यु का पूर्व उनको ज्ञान हो जाता था कि मृत्यु निकट है करके, तो वो समाधिस्थ हो जाते थे और समाधिस्थ होने के बाद जमीन के नीचे चले जाते थे, उनके ऊपर समाधि का रूप दे दिया जाता था। इस जीवंत समाधि के अलावा माँ के स्वरूप का तो एक दर्शन होता ही है, लेकिन यहाँ पे अस्त्र, बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र रखे हैं, माँ कंकाली के हैं, नागा साधुओं के हैं, इसे लेकर के क्या कुछ बात? देखिए, नागा सन्यासी के बारे में आप इतिहास को देखेंगे तो नागा सन्यासी सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबारों में हिंदू धर्म के रक्षा के लिए युद्ध के लिए जाते थे। और ऐसा बताया जाता है कि जो नागा सन्यासी हैं, वो भी युद्ध होता तो उसमें सबसे पहले इन लोग रहते थे। और ये भी बताया जाता है कि नागा सन्यासी जो युद्ध में जाते प्राय इनको सफलता मिलती ही थी। और नागा सन्यासियों का एक पूरा अखाड़ा हुआ करता था, ये तो बहुत छोटा है, आप जा करके अन्य प्रदेश में देखें, बड़ा बड़ा अखाड़ा है नागा सन्यासियों का। उनका अलग अलग पद के हिसाब से काम बांटा गया है उन लोगों का। महंत जी अलग है, पूजा करने वाले अलग है, अस्त्र शस्त्र का देखभाल करने वाले हैं, व्यायामशाला है। तो नागा सन्यासी पहले ये शस्त्र विद्या में भी काफ़ी निपुण थे उन लोग। और इनको नागा सन्यासियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत में इनको अंग्रेज ये भगवा पहनते थे, उनको रेड इंडियन कहा करते थे और इनको कभी नहीं छेड़ा अंग्रेजों ने इनको, और ये किसी से डरते भी नहीं थे क्योंकि ये अपने ये तो कंकाली में बहुत छोटा सा मठ है, यहाँ रहते थे और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन लोग पूरे शस्त्र उठाते थे। शस्त्रों के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं, क्या ऐसा कारण है कि केवल एक ही दिन, दशहरे के दिन ये खुलता है? जी, ये क्या है, कंकाली माँ पहले कृपाल गिरी जी ने स्थापित किया था यहाँ पे, तो काफी दूर जंगलों से, अब 700 साल पुराना माँ की काफी घना जंगल था रायपुर, तो वो काली माँ को यहाँ ला के स्थापित किया। और ऐसा बताया जाता है कि ये रात्रि को कृपाल गिरी जी वो काली माँ के साथ पासा खेला करते थे और एक बार वो भगवा वश कंकाली माँ के पैर के नाखून में पड़ गए तो कंकाली माँ अदृश्य हो गई उनको, और वो उनका पासा खेलना भी बंद हो गया, चिंतित होने लगे, काफ़ी उपवास किए, पूजा अर्चना किए। तब ये बताया जाता है कि कृपाल गिरी जी को पुनः स्वप्न आया कि अमुक स्थान, मतलब कंकाली पारा में तालाब का निर्माण, वो ये एक स्थान बताया, उस समय तो कंकाली पारा का नाम पता नहीं था कि नहीं था, उस अमुक स्थान में जाके तालाब का निर्माण कराओ और मंदिर बनाओ और मेरे को वहाँ स्थापना करो। तो वहाँ स्थापित किया गया। लेकिन फिर भी उनको एक मन में एक बात पीड़ा होती थी कि माँ यहाँ से हमेशा वहाँ चली गई क्योंकि काफ़ी भक्त थे वो। तो बताया जाता है कि स्वप्न में कंकाली माँ में स्वप्न में उनको बोली कि विजयदशमी, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ये पट बंद हो गया था, खुलता ही नहीं था, वहाँ स्थापित हो गई थी।
तो उनको सपन आया कि भाई एक दिन विजयदशमी में शस्त्रों को धारण करके यहाँ पे मैं उपस्थित रहूंगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पट शुरू से अभी तक विजयदशमी के दिन खुलता है। वैसे तो इसको खुलने का दर्शनार्थियों के लिए विजयदशमी के दिन है, लेकिन ये परंपरा है कि अष्टमी होता है मंदिर में, और अष्टमी के पूजा होने के बाद जमारा विसर्जन होता है, और नवमी को हम लोग सफाई के लिए खोलते हैं इसको यहाँ पे। और नवमी मतलब कल नवमी था, तो उसकी पूरी सफाई की और दर्शनार्थी के लिए आज पूजा अर्चना, कलश गणेश जी का स्थापना करने के बाद, शस्त्रों को पूजा करने के बाद दर्शनार्थियों के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता तो आपने बता दी, क्या कुछ कहानियां हैं इसके पीछे, मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती है ये भी कहा जाता है। अब बोलते तो है कि मैंने तो पूछा नहीं, कुछ लोग जो मुझे आकर के बताया मेरी ये मान्यता था पूरी हुई, लोगों की आस्था इसलिए आ रहा है, और भीड़ वैसे भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मतलब आस्था इसलिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। विदेशों से भी आते हैं, कभी आए हो विदेश? तो नहीं है, बाकी अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र वगैरह से, उड़ीसा से आते हैं यहाँ पे। तो ये मान्यता आपने जानी माँ कंकाली के मठ की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आते हैं, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों से, अन्य प्रांतों से भी यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं वे आते हैं। और जिस प्रकार से हम विविधता की बात कर रहे थे, यहाँ की जो जुड़ी किंवदंतियाँ हैं उनकी बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है माँ कंकाली जो कि रात नवमी की रात यहाँ पे आकर के विराजमान होती है। 10वीं तिथि को वे दर्शन देती है भगवान कंकाली, माँ कंकाली यहाँ पे भक्तगणों को दर्शन देती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। नवरात्र खबर बिलासपुर से है, जहां विजयदशमी पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा शस्त्रों की पूजन की गई है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, सीएसपी समेत थाना स्टाफ शस्त्र पूजा में शामिल हुए हैं। वहीं पुलिस लाइन के अतिरिक्त सभी थाना चौकी में भी शस्त्र पूजा किया गया है। वहीं बिलासपुर जिला के पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने एक दूसरे को जिले के सभी नागरिकों को दुर्गा पूजा, नवरात्रि, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राजनांदगांव के मोहला मानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता की हत्या की शिकायत निर्वाचन आयोग में कर कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। मोहला मानपुर में हुई घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद है। ये लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। पुलिस टारगेट किलिंग करवा रही है, क्योंकि कई चीजों की पूर्व में जानकारी पुलिस को थी और पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया। की घटना का भी जिक्र आपने किया, आपने शिकायत की। पुलिस में जो चंद्रशेखर गिरी मरे, उसके ऊपर पहले और आक्रमण हुआ था, जो एसपी को मालूम था, एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं कि एसपी के संरक्षण में वो हत्या हुई है। आज क्या आश्वासन मिला है निर्वाचन आयोग से? आश्वासन के लिए नहीं गए थे अपन, तो कार्रवाई की मांग के लिए गए थे। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं वो अपनी सीमाओं में क्या करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग में आज जो है वो शिकायत की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली में जाकर जो भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करेगी और शिकायत और जो तथ्य हैं उनको उनके सामने रखेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज, रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।